नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वशिष्ठ आपका लर्निंग विद ट्रिपल ए में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। अब हमने अपनी पॉलिटी की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कल भाग 1 से भाग 22 तक पढ़ा था कि किस भाग में हमको क्या क्या पढ़ना है, और आज हम उन सभी भाग को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम भाग 1 से। भाग 1 के बारे में जानेंगे। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया है, सभी को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भाग 1 पढ़ना है पहले में। भाग 1 में मैंने कल आपको क्या बताया था, आपने वो पढ़ लिया होगा। भाग 1 में हमारे संघ और उसके राज्य हैं। ठीक है, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में हमको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग 1 के संघ और राज्य क्षेत्र में हमने कल कितने अनुच्छेद के बारे में बात की थी। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें भाग 1 के अंतर्गत पढ़ना है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हमें चारों को डिटेल में पढ़ना भी है, और 4 के 4 आज ही क्लास में याद भी हमें करने हैं। घर जाकर हमें याद करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आइए चलते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में मैंने आपको पहले बताया था कि अनुच्छेद 1 हो गया, भाग 1 हो गया, अनुसूची 1 हो गया। सभी में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। सबसे पहले हमारे लिए क्या है, भारत। भारत अर्थात इंडिया, यानी कि अनुच्छेद 1 में नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या बताया, भारत अर्थात इंडिया। ये क्या है, जो कि राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे इसमें 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, राज्यों के संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इन्हें कभी भी तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 1 इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत अर्थात इंडिया का जिक्र है, जिसे राज्यों को संघ कहते हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन्हें कभी भी तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। संघ का मतलब यही होता है कि इन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भारत जो है वो क्या है, संघ है, किसका, राज्यों का। ठीक है, तो इन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं, एक शब्द होता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल का अर्थ होता है परिसंघ। ठीक है, कॉन्फेडरल का मतलब क्या होता है, परिसंघ। संघ क्या होता है, जिसके राज्य को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और परिसंघ क्या होता है, अब मैं आपको परिसंघ के बारे में बताता हूँ। ठीक है,
परिसंघ में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र सरकार को दे देते हैं। ठीक है, परिसंघ में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं। ठीक है, जिससे एक देश का निर्माण होता है। छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं, जिससे एक देश का निर्माण होता है। ठीक है, उसे परिसंघ कहते हैं। लेकिन परिसंघ बहुत कमजोर होता है। परिसंघ जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, क्योंकि इसके राज्य, जो परिसंघ के राज्य होते हैं, जो छोटे छोटे थे जिनसे मिलकर एक केंद्र बना था, उसके जो राज्य थे वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। क्योंकि इसमें कमज़ोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। परिसंघ में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां केंद्र को देते हैं और ये राज्य कभी भी केंद्र से अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे परिसंघ कहा जाता है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता इसके सामने शायद नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, परिसंघ। परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन। अब हम पढ़ते हैं फेडरेशन। ठीक है, देखते हैं फेडरेशन। फेडरेशन का अर्थ होता है संघ। अब जो फेडरेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं, मतलब एक आपस में देश बना लेते हैं। लेकिन सेम वही कंडीशन हो जाती है इसमें भी परिसंघ वाली, कि जो राज्य इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मतलब राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देश को दे देते हैं। ठीक है, तो उससे किसका निर्माण होता है, संघ का। ठीक है, इसमें भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जिस प्रकार परिसंघ में कोई भी राज्य अलग हो सकता है, इसी प्रकार फेडरेशन संघ में कोई भी राज्य अलग हो सकता है। अब एक थर्ड वर्ड है यूनियन। यूनियन देखते हैं। यूनियन का अर्थ भी होता है संघ, और भारत क्या है, एक संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है संघ में, इसके राज्य यानी कि यूनियन के राज्य कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, यूनियन के राज्य, इसके देखो देखते हैं, राज्य अलग हो जाएंगे। ठीक है, किसके, परिसंघ के। फेडरेशन के, फेडरेशन के राज्य भी अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यूनियन के राज्य कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो भारत क्या है, एक यूनियन है। किसकी, स्टेट की, स्टेट ऑफ यूनियन है। अब आपको मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। देखो, अमेरिका, अमेरिका देश जो कि एक क्या है, फेडरेशन है। अमेरिका फेडरेशन है, जबकि भारत है यूनियन। ठीक है, अब आपने इन दोनों में अंतर समझ लिया होगा। अमेरिका के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी राज्य हो। XYZ कोई भी राज्य भारत का भारत से अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 1 में हमने ये देखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि भारत, जो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र हैं, कोई भी, जैसे कि किसी के ऊपर युद्ध करके, आक्रमण करके जीत लिया हो, या कोई देश स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होना चाहता हो, इससे संबंधित है अनुच्छेद 2। ठीक है, लेकिन ये अधिकार किसको है, संसद को। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता हो अपनी मर्जी से, या किसी देश का टुकड़ा हो, मिल सकते हैं भारत में। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, शॉर्ट में देख देते हैं इसको। अनुच्छेद 2 में क्या कह रखा है कि संसद जो है वह बाहरी क्षेत्र
को भारत में मिला सकती है। ठीक है, संसद बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, चाहे वह जीता हुआ हो युद्ध के दौरान, या फिर कोई राज्य देश स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता हो। ठीक है, इसका मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, सिक्किम। आप सोचोगे कि सिक्किम ऐसा कैसा हो गया कि सिक्किम स्वेच्छा से भारत में मिला। सिक्किम पहले अलग था। ठीक है, जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तब सिक्किम ने सोचा कि या तो मुझे चीन कब्जा लेगा, तो सिक्किम ने क्या किया, स्वेच्छा से भारत में मिल गया। ठीक है, कब कौन सा राज्य मिला भारत में स्वेच्छा से? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम भारत में कब मिला, इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ देखते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बना। ठीक है, और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है, किसका? भारत का। तो अनुच्छेद 2 में हमने क्या पढ़ा कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकती है। ठीक है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बना और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 2 में हमने क्या देखा था कि संसद विधि द्वारा जो बाहर के राज्य क्षेत्र हैं उनको भारत में मिला सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन किनके, जो भारत के अंदर राज्य हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें लिखते हैं अनुच्छेद 3, संसद क्या करेगी? नाम परिवर्तन। ठीक है, या फिर नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नाम परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण या सीमा परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या फर्क है? अनुच्छेद 2 में तो क्या होगा, देश के बाहर से अर्जित, और अनुच्छेद 3 के अंदर क्या है, देश के अंदर सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य को छोटा बनाना हो, बड़ा बनाना हो। उदाहरण जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन सा कब अलग हुआ था। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, एमपी से जैसे एमपी से छत्तीसगढ़, ये कब अलग हुआ था? तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, एमपी से छत्तीसगढ़ हुआ। अब देखते हैं यूपी से यूके। यूपी से यूके का मतलब आप जानते होंगे, यूपी से उत्तराखंड, ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। अब देखते हैं बिहार से झारखंड। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब देखते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था।
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या पढ़ा हमने? संसद किसी भी देश के अंदर किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। और आपका अंतिम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4। अनुच्छेद 4 में क्या बात कही है उसे देखते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में ये बात कही है, जो अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग जब संसद करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? अनुच्छेद 4 में क्या गया है? यदि संसद अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में। तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब आपको अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि भाग 20 में है। ठीक है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 368 से इन्हें बाहर रखा गया है। क्यों? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से इन्हें बाहर रखा गया है, इसीलिए इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और जिसको 368 में रखा गया है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंदर रखा गया है उनके अंदर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी, और जिन्हें 368 से बाहर रखा गया है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं आपको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 समझ आए होंगे। अब मैं आपको इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं। ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। हमने भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में हमने क्या पढ़ा? इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में हमने क्या पढ़ा? कि संसद को यह अधिकार है कि वे भारत के बाहर कोई भी राज्य क्षेत्र, कोई भी देश भारत में मिलना चाहे तो उसे भारत में मिला सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में हमने क्या पढ़ा? कि भारत के अंदर, संघ के अंदर किसी भी राज्य क्षेत्र में सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण करना हो, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 3, जिसमें कि हमने आपको बताए भी थे कि जैसे यूपी से यूके निकला, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कौन सा? अनुच्छेद 4, जो कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित है। इसमें संसद क्या करती है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। और 368 में किसको रखा जाता है? जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्लास में आपको भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक याद हो गए होंगे। इसी प्रकार लगातार कल मैं भाग 2 नागरिकता के बारे में आपको बताऊंगा। आज की मोटिवेशन स्पीच है, आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक 1 लाख ना आए महीने में।
आग लगा दो सीने में, जब तक 1 लाख ना आए महीने में। धन्यवाद दोस्तों।